सो लाइफ में सडनली पॉजेस आ जाते हैं, लोग उन पॉजेस को फेलियर समझने लगते हैं। क्या ये रियल में प्रॉब्लम है? बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो आप किसी भी इंसान को देखोगे, चाहे वो किसी भी लेवल पे है, वंस इन अ वीक या उससे भी ज्यादा ये सोचता है कि जो मैं कर रहा हूँ क्या मुझे करना चाहिए, या ये नहीं करना चाहिए तो क्या करना चाहिए। तो लोग इन सब चीजों को फिर एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करने लगते हैं। क्या ये सही है एस्ट्रोलॉजी में इतना इवैल्यूएट करना? अ सर्टेन पीरियड ऑफ योर लाइफ हैज पास्ड। अगर मैं उसको एस्ट्रो में ले जाके देखूं कितना मैचिंग करता है, कई बार आप यू विल सरप्राइज, काफी कुछ मैच कर जाता है, पर उसको बिलीव करके कि आपका पूरा फ्यूचर आप बांधेंगे, आई डोंट थिंक दैट्स अ वेरी प्रूडेंट थिंग टू डू दैट, राइट। ये मेरा मानना है। हर वीक आपका एक पोस्ट आता है एंड रिएक्शंस गोज लाइक बूम। इतने अच्छे लर्निंग्स कैसे लेके आते हो? मुझे सराउंडिंग से सीखना बहुत अच्छा लगता है। तो विल गिव अ वेरी सिंपल एग्जांपल। कहीं से आ रहे थे लॉन्ग ड्राइव से फैमिली के साथ, तो एक लंबा सा ट्रक दिखा, उस ट्रक के पीछे एक इंस्टा हैंडल लिखा हुआ था, एंड यू विल बी सरप्राइज कि ही इज अ बिग सोशल इन्फ्लुएंसर। एंड तो मैंने उसको बोला कि बहुत अच्छा कर रहे हो, एंड डिड व्हाट, वो अपना आईफोन ऑरेंज दिखा के बोल रहा है कि सर ये मेरे को मिला है। नो, आई एम नॉट प्रोडक्टाइजिंग इट, बट सी द सक्सेस फैक्टर। कभी लाइफ में ऐसा हुआ है जब सब कुछ रेडी था लेकिन अचानक से सब रुक जाता है? आपने किसी चीज के लिए सालों महीनों दिन भर मेहनत करी, लेकिन जब रिजल्ट आने का टाइम आता है तो मानो किसी ने एक पॉज बटन दबा दिया और आपको लगता है फेलियर है। हम सक्सेस की कहानियां तो बहुत सुनते हैं, लेकिन आज हम उन मोमेंट्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें हम पॉज मोमेंट्स कहते हैं, जिनकी वजह से चीजें मूव नहीं होती। देयर इज ए सेइंग, सक्सेस डज नॉट टीच यू सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। लाइफ में जब आप फेलियर फेस करते हैं तो उनसे आप अगर कभी बाहर आते हैं तो नेक्स्ट टाइम अगेन अगर अपने प्रॉब्लम फेस करी तो यू कैन रेफरेंस इट बैक कि मैंने उस टाइम फोल्ड लिया था, मैं उस टाइम बाहर आ गया था, मैं इस टाइम फिर से कर सकता हूँ, मैं इस टाइम फिर से प्रॉब्लम से निकल के आ सकता हूँ। तो फेलियर से भागो नहीं, क्योंकि दैट विल टीच यू हाउ टू सर्वाइव इन योर लाइफ। लेट मी टेल यू माई स्टोरी। बिफोर माई चैनल रीड पुराण मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी। मैंने कुकिंग करी, मैंने पेंटिंग करी, मैंने फोटोग्राफी करी, बट मुझे एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिल रहा था जहाँ पे मैं एक्चुअली अच्छा कर सकता हूँ। जब मैंने चैनल स्टार्ट किया तो इट वॉज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट। लोग आए, मेरा कंटेंट देखा और चले गए। मुझे लगा लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं तो ये अच्छा है, but it was not good actually because it works on the views. So मुझे consistency नहीं मिली, लेकिन I keep going it, and that's what I say, right? Keep doing it, keep doing it. Someday you will find that success, because those pause moments will prepare you for the success. वो कहते हैं ना, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तो आपको कभी ना कभी मिल ही जाएगा, क्योंकि उसका रिजल्ट आपको आज नहीं, कल नहीं, 5 साल 10 साल बाद भी मिलेगा ना, तो आपको इतना बड़ा मिलेगा कि आपकी सारी मेहनत वो कवर कर लेगा। आज हम उन्हीं पॉज मोमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको लगता है फेलियर है, लेकिन एक्चुअली में वो पॉज मोमेंट्स आपको फ्यूचर की सक्सेस के लिए तैयार करते हैं, वो आपको टेस्ट करते हैं। हमारे साथ स्पेशल गेस्ट है मिस्टर सैकत दास, जो कॉर्पोरेट कॉन्फ्रेंसेस, लीडरशिप टॉक्स एंड अपने लिंक्डइन पोस्ट के लिए काफ़ी फेमस हैं। ही हैज़ अ वास्ट एक्सपीरियंस इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड। हाय सैकत, welcome to Read Puran. Thank you. It's very good to be here. Thanks for having me. Yeah, Saket, I'm very amazed and very well basically influenced with your LinkedIn post. हर वीक आपका एक पोस्ट आता है एंड रिएक्शंस गोज लाइक बूम, एंड आपके छोटी छोटी चीज़ों में आप इतने अच्छे लर्निंग्स कैसे लेके आते हो। एंड बिफोर आई गो देयर, आई ऑल्सो वॉन्ट टू आस्क यू, अगर आपको अपना काम, अपनी लाइफ के बारे में कुछ आप 1 या 2 लाइन में बोलना चाहते तो हाउ विल यू एक्सप्लेन, हाउ विल यू से टू द ऑडियंस? आशीष, जो आपने अभी बोला, आई थिंक आई ऑल्सो सी लाइफ इन द सेम, थ्रू द सेम लेंस, कि आपके पास रुकावटें आएंगी, आप रुक जाओगे, लेकिन अपने अगर कुछ करना है तो आपको वो उसको पुश करके एक थ्रेशोल्ड पॉइंट पे लेके जाना पड़ेगा। जब आपको लाइफ बोलेगी क्या वो सक्सेस या फेलियर है, दोनों में ही आपका लर्निंग है। अगर आप सक्सेस पा गए तो आपको पता है कि उसको और करते रहना है, अगर फेलियर हो गए तो आपको ये पता चलेगा कि करना क्या नहीं और क्या करना है। तो मेरा तो फंडा यही रहता है थ्रू आउट द लाइफ, इवन इन करियर, कि जब चीजें रुक जाती है मैं परसिस्ट जरूर करता हूँ और एक थ्रेशोल्ड पॉइंट पे लेके जाता हूँ जहां आपको उसका लिवरेज मिले या आप देख सके कि आगे का करना है। ओके, एंड आपको ये कैसे
मतलब कैसे इंस्पायर होते हो, एक छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, छोटे छोटे लाइफ के इंसिडेंट से आप लाइफ लेसन्स निकाल लेते हो। आपके लिंक्डइन पोस्ट में काफ़ी रिफ्लेक्शंस आता है। आई रिमेंबर वन पोस्ट विच यू रोट अबाउट अ फूड डिलीवरी गाय, राइट? आपने पोस्ट में लिखा फूड डिलीवरी के बारे में, डिलीवरी गाय, एक्चुअली आई थिंक यू टुक अ सेल्फी विद दैट गाय पर्सन एंड जस्ट मतलब हाउ डू यू गेट दैट इंस्पिरेशन फ्रॉम द स्मॉल स्मॉल थिंग्स? देखिए, ये ऐसा तो नहीं कि पहले से ही था। आई रीड अ लॉट, तो काफ़ी सारे पढ़े। आई स्टार्टेड विथ वेस्टर्न लीडरशिप बुक, ओके, फिर लोकल ऑथर्स के भी पढ़े हैं। तो आफ्टर सर्टेन पॉइंट में जाके मुझे लगा कि थ्योरी तो मैं काफ़ी समझ गया हूँ, लेकिन अगर उसको अपने लाइफ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया, प्रैक्टिकल नहीं कर पाया, तो फिर वो पढ़ना पढ़ना रह जाएगा, सीखना नहीं होगा। ओके, तो उस भाव में जब मैं गया तो मुझे पता लगा कि आपके आसपास ही बहुत सारे वैसे रिलेशंस होते रहते हैं, आपके घर में, आपके फैमिली में, ऑफिस में, जिन लोगों से मिलते हो, जिससे अगर आप समझो तो वो लर्निंग और डीप जाती है, एक। और दूसरा, आप उस इंसान से या उस वस्तु से एक रिलेशनशिप बना लेते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लाइफ में। क्योंकि इस बारे में बात करेंगे कि लाइफ का जो ग्रोथ हम बोलते हैं, अगर आप बुक में देखो कहीं पे भी लोग दिखाते हैं कि लीनियर ग्रोथ है, कि एक कर्व चला जा रहा है ऊपर की तरफ, पर ऐसा होता नहीं है। लाइफ का ग्रोथ बहुत ही नॉन लीनियर है, एक साइनोसाइडल कर्व है। तो जब कर्व नीचे है तब भी आपको सीखना है, जब कर्व ऊपर है तब भी आपको सीखना है। क्योंकि जब वो ऊपर से बीच में आएंगे, जहां पे आपका ग्रोथ होगा, वो सीख आपके काम में आएगा। जब ऊपर से बीच फिर से बीच में आएंगे, तब भी वो ग्रोथ के लिए आपका सीख काम में आएगा। तो मेरा ये फंडामेंटल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आई वोंट से आई ऑलवेज न्यू इट, आई हैव फिगर्ड इट आउट, एंड दैट्स हेल्पिंग मी इन समवेयर अदर। सेकंड फन फैक्ट, आपने अभी बोला कि आपने बहुत बुक्स पढ़ी, कितनी बुक्स पढ़ी आपने? यार मैंने काउंट नहीं किया, और ना ही मैं किसी फेवरेट ऑथर के बारे में बात कर सकता हूँ। डिफरेंट फैसेट्स ऑफ लाइफ ओवर द पीरियड ऑफ 2 years मुझे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स अच्छे लगते हैं। कभी सेल्फ ग्रोथ पे हो गया, कभी कॉर्पोरेट्स पे हो गया, कभी कभी बिल्कुल ही टेंजेंशियल माइथोलॉजी पे हो गया। तो जब जैसा मेरे मन में आया, उस सब्जेक्ट पे मैंने काफी डेप्थ पे स्टडी किया, एंड आई केप्ट चेंजिंग, एंड आई थिंक फॉर मी इट वर्कड आउट, बिकॉज वो it has improved my versatility of thought process, and it is also contributing to me handle my life in a very different manner than I used to do. ओके, ओके। एंड आपने माइथोलॉजी में कौन सी बुक पढ़ी? मतलब बिकॉज माय चैनल इज अबाउट दैट, मैं थोड़ा रिफ्लेक्शन मेरा माइथोलॉजी में, तो दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू। I think Bhagavad Gita is my favorite. Perfect. Yeah, that's what, and I keep reading a lot from Ramakrishna Mission, from YSS जो योगानंदा जी के हैं, and Autobiography of Yogi is one of my favorite book. Awesome. So, and that's accidentally is favorite book for many of the celebrity, पर मैंने ऐसे choose नहीं किया था, it came to me as a book and I sort of got engaged. I think आपके घर कभी आना पड़ेगा। I think you should have multiple collection of books. हाँ, definitely आइए और पढ़िए जो आपको अच्छा लगता है। Have a place for my library, and nice. I keep all the books that मेरा भी प्लान था कि मैं एक बड़ी सी लाइब्रेरी बनाऊंगा, उसमें खूब सारी बुक्स रहेंगी, बट मैं भी बुक्स पढ़ता हूँ, बट अभी उतना आपके लेवल का नहीं हूँ, but I think I'm sure कि sometimes I think you're doing really great, Ashish. I think everybody has their own niche, and I really love what you're doing. मैं भी आपके पोस्ट इंस्टा और यूट्यूब में फॉलो करता हूँ, और आप माइथोलॉजी के थ्रू लोगों को बहुत अच्छे लेसन्स दे रहे हैं, and thanks for doing that. Thank you for appreciating my work. Sagad, आपका 26 years is a long experience in the IT. मैं IT को थोड़ा फोकस नहीं करना, I will try to I wanted to understand, because आपने कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम बिताया है, आपने लीडर्स के साथ काम किया है, आपने बड़े बड़े कॉन्क्लेव्स में आपने टॉक्स दिए हैं। सो लाइफ में सडनली पॉजेस आ जाते हैं, एंड लोग उन पॉजेस को फेलियर समझने लगते हैं। सडनली सोचते हैं कि अब क्या होगा, उनकी आइडेंटिटी पे इम्पैक्ट आने लगता है। तो हाउ डू वी कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम्स, एंड क्या ये रियल में प्रॉब्लम है? एक्चुअली है तो जरूर, ओके, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और आज के टाइम में जबकि आप देखोगे
टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन है, ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो में एक चर्न चल रहा है, सोशियो पॉलिटिकल इज इन अ वेरी डिफरेंट लेवल एट फॉर दिस पॉइंट टाइम। तो आप किसी भी इंसान को देखोगे, चाहे वो किसी भी लेवल पे है, वंस इन अ वीक या उससे भी ज्यादा ये सोचता है कि जो मैं कर रहा हूँ क्या मुझे करना चाहिए, या ये नहीं करना चाहिए तो क्या करना चाहिए, राइट? दैट इटसेल्फ इज अ पॉज, बिकॉज आप रुक के सोच रहे हो कि आप जो कर रहे हो ठीक है, या अगर नहीं ठीक है तो क्या करना है। आंसर मिलता है शायद नहीं, जैसे आपने अपने एग्जाम्पल में बताया कि आप कुछ बहुत सारे चीज करते रहे, फोटोग्राफी किया, पेंटिंग की, फिर रील में भी आपने अपने सब्जेक्ट चेंज किए, तब जाके ओवर अ पीरियड ऑफ आई वुड से 2-3 साल में आपको सोल्यूशन मिला, राइट? और जो अभी आप कर रहे हो आपको अच्छा लग रहा है, तो वो इजी एक वन साइज फिट ऑल वाली बात नहीं है कि मैं बोलूंगा कि इसका क्या सोल्यूशन है नहीं। बट एक बात बहुत जरूरी है कि ये सिग्नल आपको आ जाता है 3 लेवल पे। ओके, ठीक है, पहले लेवल पे आपको ये आता है कि आपका एक, जैसे आपका लाइट ब्लिंक होता है ना, कि आपको लगेगा कि रेड लाइट दिख गया मुझे, पर वो लोगों को दिखता नहीं है क्योंकि आप कॉन्शियसली नहीं मूव कर रहे होते लाइफ में, तो आपके सारे इंडिकेटर्स मिस हो जाते हैं, और अगर पकड़ लेते हो तो आप ऑलरेडी उस लेवल पे हो कि आप बहुत जल्दी उस बात पे रिफ्लेक्ट कर सकते हो। सेकंड स्टेज में आपके लाइफ में कुछ ऐसे घटनाएं घटेगी या चीजें होगी किसी भी तरीके से, आपके फैमिली से हो, आपके ऑफिस से हो, कॉर्पोरेट से हो, या खुद आपके हेल्थ के थ्रू से हो, जो आपको बताएगा कि नहीं सर आप प्लीज ध्यान दीजिए, राइट? इट्स लाइक एन ईसीजी मशीन, आपने उसमें भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि आप बहुत व्यस्त हैं उस चीज में जो आप बहुत एंगेज होकर कर रहे हैं। राइट रॉन्ग आई एम नॉट सेइंग, एवरीबॉडी हैज देयर ओन प्रेफरेंस। जब उस पर भी आपने ध्यान नहीं दिया तो एक आपका मोमेंट जरूर आएगा जब समथिंग विल जस्ट पुल योर हैंड ब्रेक, ओके, एंड यू विल कम टू अ सडन स्टॉप। उसमें आप चाहते हो भी मूव नहीं कर सकते। ओके, प्रॉब्लम क्या होता है कि हमने इतना जोर से चीजों को परस्यू किया होता है कि जब वो सडन ब्रेक आ जाता है हमें पता ही नहीं चलता हम क्या करें। सम ऑफ अस कोलैप्स, डिप्रेशन में चले जाते हैं, या चीजें जो कर रहे हैं छोड़ देते हैं, एकदम बैठ जाते हैं। वो फर्स्ट रिएक्शन बहुत लोगों पे होता है। बात वो नहीं है कि आप उस सिचुएशन में हो या नहीं, बात यह है कि उस सिचुएशन से आप कितने जल्दी बाहर आ सकते हैं। ओके, और वो बाहर आने के लिए आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, करेक्ट? जैसे आपका फर्स्ट सिग्नल आया, प्रैक्टिस करने के लिए बार बार प्रॉब्लम्स में जाए। हाँ, नहीं, आपको प्रॉब्लम्स में जाना नहीं पड़ता, प्रॉब्लम्स आपके पास आ जाती है। सी अगेन, अगर आप देखोगे, इफ अ नॉर्मल लाइफ यू फेस प्रॉब्लम्स एवरी डे, पर आपके पास सोल्यूशन होता है। आई वुड कठिनाई इसमें है कि जब उस तरीके का प्रॉब्लम आ जाता है कि आपका ग्रोथ पाथ एकदम ही रुक गया, नॉट ओनली करियर, किसी भी, कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आपने सुना होगा लोग बोलते हैं ना, यार बहुत परेशान हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। ये बहुत हो रहा है, बहुत बोल रहे हैं, राइट? दैट्स पॉज। हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कि मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो यू आर ब्लेमिंग योरसेल्फ। द एक्चुअल सॉल्यूशन इज नॉट टू ब्लेम योरसेल्फ, लुक व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू, बिकॉज व्हेन यू टेक योरसेल्फ ऑफ फ्रॉम देयर, इट्स लाइक अ सिस्टम, राइट? देन यू कैन डू अ सिस्टम थिंकिंग, कि आप सोच सकते हो कि आपके इर्द गिर्द क्या चीजें हो रही हैं, और उसमें से 1-2 सोल्यूशन आपके पास आएंगे। वो फुल प्रूफ है या नहीं वो पता नहीं, लेकिन जब उन पे काम करना शुरू करोगे, जैसे आपने बोला कि मैंने पेंटिंग किया, मैंने फोटोग्राफी किया, मैंने एडिट भी किया, करेक्ट? एक हेल्दी मिक्स बन गया आपका। मे बी नाउ व्हाट यू डूइंग एवरीथिंग। आप शूट भी कर रहे हो, आप कुछ लिख भी रहे हो, डिजाइन भी इंप्लीमेंट कर रहे हो, और कुछ पब्लिश भी कर रहे हो। पर अगर आप 3 साल पहले सोचते, आपको सोल्यूशन मिलता क्या? आई डोंट थिंक सो। मैं इसमें मैं सोच भी नहीं सकता। हम दोनों बैठे ही नहीं होते यहाँ पे, यहाँ नहीं होते। तो अब अगर आपको किसी को ये बताना है तो आप ये बोल सकते हो ना कि बस 3 साल पहले मैं शुरू किया था, मैं भी बहुत परेशान था, मुझे पता ही नहीं क्या करना था। लेकिन आज जब मैं कर रहा हूं तो मेरे को इसमें सेटिस्फेक्शन मिल रही है। बट इफ यू गो डीप, आपने क्या किया? आपने नहीं छोड़ा, आप कुछ ना कुछ करते रहे, आपने स्टॉप नहीं कर लिया अपनी लाइफ को। और खाली यही नहीं किया, आपने जो जो लर्निंग्स किया, फोटोग्राफी में जो अपना आइडिया बनाया कि आप कैसे चीजों को देखोगे, आपने स्केचिंग में एक एस्थेटिक की आइडिया बनाई कि कैसे एक चीज अच्छा दिखता है, फिर आपने जो दूसरे रील्स बनाए, आपने अपनी टेक्नोलॉजी, वीडियोग्राफी, एडिटिंग में अपने को मास्टरी किया। तो अब जो आपका कर रहे हो, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दोस थिंग्स, एंड दैट्स हाउ द लाइफ टेक्स। सो इट्स नॉट अ लीनियर कर्व, राइट? इट्स ऑलवेज अ कर्विशियस साइकिल। बट आपने क्या किया, या आपके जैसे बहुत सारे लोग, हम भी ऐसे करते हैं
कि उस लेसन्स को हमने ड्रॉप नहीं कर दिए, हमने ये नहीं बोला अरे यार ये तो बहुत वेस्ट है। तो जब आप 3 साल बाद पहुंचे, वो सारे लर्निंग्स आपके साथ आए, एंड दिस इज व्हाई आई एम गिविंग योर एग्जांपल, दिस इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। अगर आप कोई भी सिचुएशन देख लोगे, ओके, तो ये एवरीवेयर एप्लीकेबल फॉर माय लाइफ, राइट? अगर आप देखोगे, जब मैंने करियर स्टार्ट किया था और मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एवरी 3 या 4 साल के बाद मेरे प्रोफाइल चेंज हुई, विच इज गुड, राइट? राइट? हाँ। एंड क्या हर चीज मैंने डेलिबरेटली किया है? नहीं, रुक गई। कुछ कभी कोविड आ गया तो जो रोल मैं प्ले कर रहा था वो खत्म ही हो गया। ऐसा तो बहुत लोगों बहुत से होता हुआ है। हाँ। बट आई लुक बैक कि मैंने क्या सीखा है। कोविड से पहले 10-15 साल काम किए हैं, उसमें मैंने क्या सीखा है, क्या उसको फिर से यूज करके कुछ और कर सकता हूँ? जब कोशिश किया तो हो गया, फर्स्ट एफर्ट में नहीं हुआ, सेकंड एफर्ट में नहीं हुआ, थर्ड एफर्ट में हो गया, उससे एक नया लाइन लेके आ गया। अब आगे का कुछ और आ जाएगा डिसरप्शन, तो देख लेंगे कि क्या करना है। बट वो हिम्मत जरूर मिल गया कि नहीं, जब एकदम सब कुछ रुक जाता है, कुछ किया जा सकता है। एक वे है कि आप सब छोड़ के बैठ जाओ। आई थिंक दिस इज द सेम थिंग व्हिच आई वाज ओपनिंग विद दैट, कि अगर आपके पास ये पॉजेस फेलियर्स आए तो आप उनको एज एग्जांपल फ्यूचर में देख सकते हो कि उस टाइम पे मैंने कर लिया था, अब क्यों नहीं कर सकता, अब दोबारा कर सकते हैं। क्योंकि बहुत लोग हैं जिनसे मैं मिलता हूँ और मेरे ही सोशल सर्कल में हैं ऐसे लोग जो हसल कर रहे हैं, और आजकल कुछ एनवायरनमेंट ही ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस वाला हो गया है, जो लोग इतना प्रॉब्लम्स में हैं और फिर भी अपने जॉब्स, अपने बिजनेस, अपने करियर, व्हाटएवर दे आर डूइंग इट फॉर लिविंग ए लाइफ, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं और उनको कोई ना कोई चीज़ रोक देती है। लोग उन पॉजेस को लेके फेल होके बैठ जाते हैं, कुछ लोग निकल आते हैं, और जो लोग निकल आते हैं वो आगे उनके लिए स्काई इज द लिमिट। लेकिन यही है कि लोगों को सीखना पड़ेगा। इट्स एक्चुअली व्हाट यू सेड, इट्स प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि इन प्रॉब्लम से कैसे निकले, और ये प्रॉब्लम्स आती रहेंगी लाइफ में। सो सैकत, जैसा आपने अभी एक्सप्लेन किया ये फेलियर का, पॉजेस का, लोगों को इन पॉजेस से डर लगता है। आई थिंक अभी भी अगर आप किसी से बोलें कि you should do this way and that way, but still people fear. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, and it's very close to me. One of my close one was struggling with the job, right? He joined on a company and कुछ ही दिनों में वहाँ पे lay off हो गया, and उसके बाद फिर lay off हुआ and he was in very good position. एंड उसके बाद जब ले ऑफ हुआ एंड सडनली उनके लिए सब कुछ रुक गया। ही ट्राइड, ऐसा नहीं कि उन्होंने ट्राई नहीं किया, जॉब हंट की, अगर कुछ हुआ नहीं उनके लिए, एंड सब कुछ रोक के वो बैठ गए कि अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब ये पॉजेस आते हैं, समटाइम्स जब पॉजेस लंबे हो जाते हैं, लाइक 10 डेज 15 डेज तो कुछ बात होती नहीं, लेकिन अगर 1 महीना 2 महीना 6 महीना साल भर, तो लोग हार जाते हैं। और वो जब हारते हैं ना, तो एक अंदर से निराशा आ जाती है। इस निराशा से कैसे बाहर निकला जाए? क्योंकि जब पॉजेस लंबे होते हैं, जब ये लाइफ रोक देती है अचानक से लंबे समय के लिए, नॉट छोटे समय के लिए, लंबे समय के लिए, तो ये एक हम बोलते हैं ना दृढ़ विश्वास कि किसी चीज को करना है, हसल, राइट? आजकल जितना स्टार्टअप्स कल्चर है, जितने स्टार्टअप्स हैं, जो फाउंडर्स हैं, वो हसल करते हैं, तभी वो इतनी ऊंचाइयों पे पहुंच पाते हैं, एक बड़ी कंपनी बना पाते हैं। वो कहाँ से आता है हसल? क्योंकि मतलब फाउंडर्स तो एक अलग टाइप का उनका नेचर होता है, दे आर डिफरेंट वैरायटी। बट जो आम इंसान जो होते हैं, जिनको ये इश्यूज आ रहे हैं, और आजकल ले ऑफ तो बहुत कॉमन हो गया है, हर दूसरी कंपनी ले ऑफ कर रही है, न जाने कितने लोग बिना जॉब के बैठे हैं और उनको जॉब नहीं मिल रही है, टाइम गोज ऑन, लोगों के ऊपर ईएमआई है, लोगों के ऊपर बच्चों की फीस है, घर चलाना है, बड़े शहर में रहना मुश्किल है। तो ये जब समय लंबा हो जाता है तो ये पॉजेस भी लंबे हो जाते हैं। तो इनको कैसे संभाला जाए? लोगों को कैसे ये एक्सेप्ट किया जाए कि वी शुड स्टिल गो ऑन? बहुत डीप क्वेश्चन है आशीष। आई थिंक बहुत सारे इसके एस्पेक्ट्स है। आई थिंक फॉर द कंटेक्स्ट ऑफ द डिस्कशन मैं बाकी पे नहीं करूंगा। ऑब्वियसली आप एक फिलोसफी ऐसी चल रही है, अगर आप बात करेंगे किसी
फाइनेंशियल कंसल्टेंट से या जो काउंसलर्स हैं, आई वेंट टू रिट्रीट जो सिर्फ ऐसे लोगों के लिए बनाया गया है जो ले ऑफ हो चुके हैं। ओह, ऐसा है कि हाँ जी, एंड कहाँ पे ये? यहीं पे है बेंगलोर में। Oh, और उन्होंने nice. किया था, मैं गया था, एंड बहुत लोग आए थे, एंड जो आप बोल रहे हो बहुत ही कनेक्टेड है उस चीज़ों से। बट आई वाज हैप्पी दैट पीपल आर थिंकिंग कि ऐसे एक ग्रुप के साथ मीटिंग किया जाए, बिकॉज आपने सही बोला कि आप एक बहुत हाई परफॉर्मेंस लेवल्स पे काम कर रहे हो और आपके काम से आपका ले ऑफ होने में कोई रिलेशनशिप नहीं है और एकदम से आप जॉब से निकल जाते हो जहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट था, बहुत कन्विक्टेड थे। तो इट्स अ लॉस, राइट? योर लॉस ऑफ योर कनेक्शन, लॉस ऑफ योर अटैचमेंट। तो यू जस्ट गेट कंप्लीटली लॉस्ट इन योर लाइफ कि अभी करना क्या है। इट्स अ वेरी नोन सिचुएशन, किसी को भी हो सकता है कभी भी किसी पॉइंट ऑफ टाइम में। तो शॉर्ट है तो चल जाता है, लॉन्ग कितना लॉन्ग है वो नहीं पता, साल 2 साल 3 साल भी हो जाते हैं लोगों को। हो सकता है कभी उससे रिकवरी नहीं हो। हाँ, क्योंकि अगर आप किसी एज ग्रुप में हैं तो हो सकता है फिर आप फिर से उस जिस कैरियर जिस लेवल पे हैं आप वापस ही ना जा पाए। तो देखिए, आपने एक स्टार्टअप का एग्जांपल दिया तो मैं उसी को लेके बात करना चाहता हूँ। स्टार्टअप आपने अगर देखा होगा तो एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ स्टार्टअप ही सक्सेस पाती है। वो 10% के अंदर है। हाँ, ओके, अगर आप पढ़ेंगे तो जो अगर 100 कंपनियां खुलती हैं उसमें से 10 के आसपास ही सर्वाइव कर पाती है। उसके बहुत सारे रीजन है कि आपका कन्विक्शन लेवल, आपकी फंडिंग, आपका थॉट प्रोसेस, आपका जो प्रोडक्ट है वो कितना देर आपको लेके जा सकता है। वरना सारी कंपनी सक्सेस हो जाती है। लेकिन एक चीज सब में कॉमन वो होती है कि वो जो हसल आप बोल रहे हो, राइट? हसल इज नॉट स्ट्रगल, हसल इज मूविंग ऑन विद लर्निंग। और वो कन्विक्शन कि अभी नहीं तो देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग, एंड दैट माइट नॉट बी द वे आई एम थिंकिंग कि मुझे क्या मिलने वाला है, बट दैट समथिंग विल हैपन दैट विल वर्क आउट फॉर मी। तो वो सोच आपको रखना पड़ेगा। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिलोसफी, राइट? इफ यू रीड एनी ऑफ द बुक, राइट, व्हेन यू टॉक अबाउट पॉजिटिविटी, गोल सेटिंग, स्टार्ट विद अ व्हाई, जो भी आप बोल लो, एक्चुअली यही बात करता है कि अब मैं जो कर रहा हूं क्यों कर रहा हूं, और अगर मैं ये कर रहा हूं तो आगे भी क्या ये करते रहूंगा या फिर मैं आगे जाके चेंज कर लूंगा। आई थिंक लैटर इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, और वो आगे का क्यों मेरे लिए बदल जाएगा। करेक्ट। बट जब हार्ड प्रॉब्लम आती है डेफिनेटली आप रुक जाते हो, और वो रुकना जायज है, आपको रुकना चाहिए। बिकॉज अगर रुकोगे नहीं तो सोच नहीं पाओगे। पर वो सोच डिट्रीमेंटल नहीं होना चाहिए, सेल्फ ब्लेमिंग नहीं होना चाहिए कि मेरी जॉब चली गई तो उसका रिस्पॉन्सिबल मैं ही हूं, मैंने ही काम अच्छे से नहीं किया। अगर नहीं किया होगा तो नहीं हुआ होगा, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं और फिर भी आपकी जॉब चली जाती है। आप बहुत अच्छा कुछ कर रहे होते हैं लाइफ से, आपकी लाइफ ब्रेकअप हो जाती है, आपका सेपरेशन हो जाता है। आप बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, कोई आपको छोड़ के चला जाता है, उनका सडन डेथ हो जाता है। इसमें यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, राइट? सो अगर आप उससे आपको अटैच से हटा दें कोशिश करके कि नहीं मैं इस पर रिस्पॉन्सिबल नहीं था और अब ये हो गया है, मुझे आगे कुछ करना है जो कि सबके लिए मेरे लिए ठीक रहेगा, तो यू विल कीप ऑन गोइंग। और इन द प्रोसेस यू हैव टू फिगर आउट कि क्या मुझे नया सीखना है, क्या मुझे पढ़ना है, क्या मुझे रोल बैक करना है। कई लोग कैरियर बिल्कुल छोड़ देते हैं, कुछ और करने लग जाते हैं। हाँ, कैसे करते हैं कि वो सोचते होंगे कि नहीं ये मेरा अब मेरे मन नहीं है, इसको ट्राई करके देखता हूँ। यू आर ट्राइंग, यू आर इनोवेटिंग। इनोवेशन इज अ वेरी फैड वर्ड ना। तो इनोवेशन ये नहीं है कि मैं कुछ हमेशा नया नहीं करते रहता हूँ। एक बात हम लोग बोलते हैं, डोंट रीइन्वेंट द व्हील। ओके, तो इनोवेशन के बहुत फंडामेंटल है सिस्टम थिंकिंग में कि अगर किसी ने कर रखा है तो मेंटर ढूंढिए, कोच ढूंढिए, है ना? कोई अच्छा दोस्त, कोई अच्छी फैमिली, जरूरी नहीं है हमेशा आपको पे करके कोच के पास जाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं से किसी तरीके से एक सजेशन निकल आएगा आपके लिए। बोलते ना जहां चाह है वहां राह। बिल्कुल। तो आप वो उससे जब मिल जाएगा तो आप अगर उसको और परस्यू करना चाहें, कूदना पड़ेगा दोस्त, है ना? आपको कोई कुएं के पास लेके जा सकता है, लेकिन पानी तो आप ही को पीना पड़ेगा। एक मतलब मल्टीपल लोगों ने बोला है कि अगर आपको कुछ पाना है तो आपको ब्लाइंड लगाने पड़ेंगे। आपको यू हैव टू कीप योर ब्लाइंड्स एंड हैव योर टारगेट इन फ्रंट ऑफ यू। बोलते हैं ना अर्जुन की मछली की आंख। तो अर्जुन ने जब मछली की आंख को देखा तो उनसे पूछा गया
कि क्या दिख रहा है। पहले बाकी लोगों से पूछा गया, मुझे ये दिख रहा है, मुझे वो दिख रहा है। जब अर्जुन को बुलाया गया कि आपको क्या दिख रहा है, अर्जुन ने बोला मुझे सिर्फ मछली की आंख दिखी। उन्होंने अपने ब्लाइंड लगा लिए थे अपने दिमाग में। तो अगर आपको कुछ करना है तो आपको टारगेट ऐसा फिक्स करना है कि आपको बाकी कुछ दिखाई नहीं देता है। एंड एक चीज और है कि जब ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों में, लाइफ में लंबा पॉज हो जाता है, एक तो साइकोलॉजी भी है, दूसरा कि मतलब आई थिंक पीपल आर वरीड मोर नॉट बिकॉज ऑफ देम और देयर कैरियर। उनके पास इतनी ज्यादा बर्डन हो जाती है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दैट्स द रीजन कि वो इन सब सिचुएशन से घबराते हैं कि अगर जॉब चली गई तो क्या होगा, अगर जॉब चली गई तो मैं ईएमआई कैसे दूंगा, कार की ईएमआई कैसे दूंगा, घर कैसे चलेगा, स्कूल की फीस कैसे जाएगी, राइट। लेकिन एक चीज जरूर है कि अगर आप उन समस्याओं में घिर के आप अपने आप को पिविट नहीं करोगे, देन यू कैन नॉट सॉल्व, नेवर, यू कैन नेवर सॉल्व, राइट। मतलब प्रॉब्लम्स आएंगी, बस यही सोचते रहोगे कि करूंगा क्या, करूंगा क्या। एक इसका एक मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि गीता में, एक्चुअली महाभारत में, जब कौरव पांडव दोनों फौज आर्मीज जो है एक दूसरे के आसपास सामने खड़ी थी, बिल्कुल सब तैयार थे, घोड़ा, रथ, हाथी, पूरी आर्मी पूरी तैयार थी, सब तलवार निकाल के खड़े हुए थे, धनुष बाण निकाल के खड़े थे। सडनली अर्जुन रुक गए, सडनली, जस्ट लाइक दैट। उन्होंने अपना धनुष बाण नीचे रख दिया और कहा अब मैं नहीं लड़ सकता। उन्होंने कृष्ण को बोला कि मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। और उस टाइम पे ये पॉज आया उनकी लाइफ में, उनके सामने, एंड एक्चुअली पूरे वर्ल्ड रुक गया था। ये कहा जाता है, बुक्स में लिखा है, गीता में लिखा है, भगवद गीता में लिखा है कि वो उस समय रुक गया था। तो वो पॉज, एक्चुअली उस पॉज की वजह से इस दुनिया को एक बहुत बड़ा ज्ञान का ग्रंथ मिला, गीता, जो शायद कभी नहीं मिलता। तो देखा जाए तो ये पॉज, किसी के पॉज की वजह से एक बहुत बड़ी चीज मिली दुनिया को, ना कि एक्शन की वजह से, पॉज की वजह से। तो समटाइम्स पॉजेस आर गुड, कि आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया आप करेंगे, क्योंकि आपने बोला ना अभी कि कुछ पॉज है तो अपना कुछ नया इन्वेंट करो, देखो, सर्च करो व्हाट यू कैन डू। सो वेरी वेरी देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। श्री राम, सब कुछ रेडी था, राजा बनने वाले थे अयोध्या के, अचानक से उनको अगले दिन वनवास जाना पड़ा। फिर महाभारत में पांचों पांडव सब कुछ थे, हालांकि ये युधिष्ठिर की वजह से, उनके द्यूत कीड़ा की वजह से हुआ, बट वो अचानक से वनवास चले गए और फिर 1 साल का अज्ञातवास, जिसमें उनकी आइडेंटिटी चली गई, वो अपना नाम तक यूज नहीं कर सकते थे, 1 साल उनकी आइडेंटिटी चली गई। तो ये सब इश्यूज आते हैं, उन पहले भी आ चुके हैं और अभी भी आ रहे हैं, लेकिन लोगों ने उन हमारे ग्रंथों में, हमारी किताबों में इसके बारे में लिखा है कि उन्होंने कैसे उसको सरवाइव किया। सो सेकंड, इसमें जैसे ये इतने सारे एग्जाम्पल हैं, वाई पीपल आर नॉट एबल टू टेक दोस एग्जाम्पल्स। इवन हम इस वीडियो के थ्रू हम लोगों को बताना चाहते हैं कि आप कैसे पिविट कर सकते हो, कैसे अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो। बट देर आर सो मेनी बुक्स अवेलेबल, देर आर सो मेनी गाइडेंस आर अवेलेबल, फ्री गाइडेंस अवेलेबल। आजकल यूट्यूब तो बिल्कुल फ्री है, आप कोई भी वीडियो सर्च करके दे सकते हैं। बट फिर भी पीपल आर हेजिटेटेड। एक सोशल सर्कल है लोगों के अराउंड, और मे बी एक कंटेनर है जहां पे लोग छुपे हुए हैं, फंसे हुए हैं। Knowledge is free right now, knowledge is free in this 2026, knowledge is free, AI is there, but people are not able to come out on their shells. Anything you can? नहीं, एब्सोल्युटली। देखिए, इसमें 2-3 चीजें लेके आना चाहूंगा कि पॉज के लिए 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पहले पूछा था, तब हमने कवर नहीं किया था कि हम क्यों रुक जाते हैं। एक, कि हमें आगे का रास्ता पता नहीं कि क्या होने वाला है, हम रुक गए। आगे बढ़ने से क्यों डरते हैं? क्योंकि ऑलवेज अफ्रेड ऑफ अननोन्स। यस, ठीक है, कि आगे क्या होगा ये हमें क्लैरिटी चाहिए। तो क्योंकि रास्ता आगे दिख रहा है तो मैं चल पड़ूंगा, नहीं है तो मैं रुक जाऊंगा।
दूसरा चीज हम जब नहीं करते और हम करने से डरते हैं कि रिफ्लेक्शन, कि अगर अब मैं 40 साल या 35 साल जिया हूँ, फॉरगेट अबाउट कॉर्पोरेट लाइफ, राइट, या कॉर्पोरेट में काम किया हूँ, तो मैंने क्या सीखा है, तो वो भी हम उसको कंसिडर करना भूल जाते हैं, बिकॉज हमारा दिमाग ही नहीं काम करता। और आगे बढ़ने का जो रास्ता आपका खुलेगा तो दो चीजें से खुलेगा। एक तो आपका रिफ्लेक्शन एक अच्छा होना चाहिए अपने बारे में, कि मैंने क्या किया, क्या मेरे लिए अच्छा है, किसमें मैं अच्छा हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ, या मैंने बचपन से किया हुआ है, ठीक है। कि कोई एग्जाम्पल, जैसे मैं एक अच्छा आर्ट कर सकता हूँ, तो उससे कुछ कर सकता हूँ मैं आगे जाके, क्योंकि वो मेरे में है। मैं अच्छा बोल सकता हूँ, वो मेरे में है। मैं अच्छा लिख सकता हूँ, वो मेरे में है। अभी शायद कुछ और कर रहा था, तो आपके रिफ्लेक्शन से आएगा। और क्या गलती मैंने किया है जो मुझे नहीं करना चाहिए, आपके रिफ्लेक्शन से आएगा। क्या अच्छा मैंने किया, वो आपके रिफ्लेक्शन से आएगा। अब आगे कैसे बढ़ेंगे, वो आपका स्ट्रेंथ हो जाता है, कोर स्ट्रेंथ हो गया कि ये मेरे पास है। कॉर्पोरेट में करने से भी हमने क्या क्या काम किया है, वो स्ट्रेंथ आप में ऑलरेडी है। उसकी बेस पे आप दूसरे जॉब ढूंढते हैं, दूसरा कुछ करना चाहते हैं। मैं पिवट की बात करूं कि अगर जॉब नहीं मिला या आप उस रास्ते पे नहीं जा पाए तो क्या करूंगा। दूसरा कहां से आता है, इज द अर्ज ऑफ इनोवेटिंग योरसेल्फ। क्या का रास्ता पता नहीं है, कोई बात नहीं, अननोन है, कोई नहीं, मैं चल पड़ूंगा, कुछ नया सीखूंगा। जितने भी एग्जाम्पल आपने बताए बुक से, आप रामायण का बोल रही हैं या फिर महाभारत का बोल रहे हैं, इफ यू सी द पाथ ऑफ दोस कैरेक्टर, the learnings come that when they moved beyond the fear of unknown, new learnings came in. So all of them, when they came back to the real world, all those learnings helped them to do the things bigger and better and also become a better person. Yeah, that is very important. Yep. अब हम बुक से क्यों नहीं लेते, क्योंकि हम बुक को डिफरेंट तरीके से पढ़ते हैं। हम एक स्टोरी की तरह हम स्टोरी पढ़ते हैं। नहीं, स्टोरी की तरह पढ़ना चाहिए, लेकिन हम अपनी स्टोरी टेलिंग नहीं करते। स्टोरी की तरह बिल्कुल पढ़ना चाहिए, बिकॉज स्टोरीज के बिना हमें लेसन समझ में नहीं आता। आपको याद होगा कि आप जो छोटे थे, हम सब जब छोटे थे, आई डोंट नो इफ इट हैपन नाउ आल्सो, हमारे दादा दादी या किसी भी बुजुर्ग के पास चले गए, हमें बहुत सारे स्टोरियां सुनाते हैं। आफ्टर 40-50 ईयर्स ऑल्सो आपको वो स्टोरी जरूर याद होगा, और आपको तो बिल्कुल याद होगा क्योंकि आप वही बोलते हैं, दादी की कहानी, दादी कहानी, है ना। तो वो स्टोरी इसलिए नहीं बोलते थे कि आपको कहानी सुनाना है, वो स्टोरीज इसलिए बोलते थे कि इन दैट स्टोरी they used to teach you what is failure and success, and how you can come out of failure success. But problem क्या है, when we move away from those era, और जब हम बड़े हो जाते हैं, हम अपनी स्टोरीज अपने को नहीं सुनाते। We never tell what has made us successful, what has made us fail. क्योंकि आप अपने लाइफ को एक स्टोरी की तरह नहीं देखते। जब वो देखने लगेंगे तो आपको अपने आप पता चलने लगेगा over a period of time what are your core strengths, what are your weakness which you didn't do. So you should play on your core strength and change some of those weakness to your support system, क्योंकि weakness एकदम तो चला नहीं जाएगा। And then you start moving on. Then you again pivot. Then you again do some amount of innovation and keep doing that. Life is all about an iteration that I've understood. Sprint नहीं है 2 हफ्ते की या 3 हफ्ते की, but it could be a sprint of 5 years, 6 years, 10 years, who knows. चैप्टर चेंज होते रहते हैं। बिल्कुल, और उसके लिए हमें ओपन होना चाहिए। हम डर जाते हैं। And ऐसा नहीं कि मैं पिछले पहले से ऐसा था, बट इट हैज हैपेंड मल्टीपल टाइम। तो कहीं जाके आप एक आपका डीएनए बिल्डअप हो जाता है कि यार देख लेंगे आगे क्या होगा। ओके, राइट। नहीं, कुछ नहीं देखेंगे तो ऐसे रुक जाएंगे, तो देख के रुकते हैं। सो दैट्स व्हाट आई थिंक आई लिव माय लाइफ विद द प्रिंसिपल विद। ओके, एंड साइगर, जैसे आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, आइडेंटिटी कोलैप्स हो जाती है, लोगों के प्रमोशंस रुक जाते हैं, एंड हमने ये भी देखा कि लोग घबरा जाते हैं, लेकिन लोग कंपेयर भी करना चालू कर देते हैं। आप मतलब आजकल ऑफिसेस में टीम में 10 लोग हैं, एक स्प्रिंट चल रही है, एंड 10 में से एक लड़का है, लड़की है, कोई एम्प्लॉय परफॉर्म रियली वेल। ऐसा नहीं है कि वो भी परफॉर्म नहीं कर रहा, आप भी परफॉर्म नहीं कर रहे हो, आप परफॉर्म कर रहे हो, बट सडनली यू स्टार्ट कंपेयरिंग विद दैट पर्सन कि उसको हर चीज मिल रही है, उसको प्रमोशंस मिल रहे हैं, उसको नए प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, मुझे नहीं मिल रहा, इवन दो आई एम पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, इवन दो आई एम पुटिंग अ क्वालिटी एफर्ट। और समटाइम्स लोग इसको कंपेयर करके ऐसे बोलते हैं कि देयर इज अ फेवरिज्म, राइट, बट देयर मस्ट बी अ रीजन, देयर मस्ट बी अ टाइम। आप एस्ट्रोलॉजी में काफी बिलीव करते हैं, एंड आई नो अबाउट यू दैट वेल कि आप एस्ट्रोलॉजी को काफी फॉलो करते हैं, काफी पढ़ते हैं उसके बारे में। तो लोग इन सब चीजों को फिर एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करने लगते हैं,
ये टाइमलाइन कंपेयर करना, लोगों से कंपेयर करके अपने आप को इवैल्यूएट करना, क्या ये सही है एस्ट्रोलॉजी में इतना इवैल्यूएट करना? क्योंकि व्हाट आई फील दैट कि मेरा ये मानना है कर्म ही सबसे बड़ा है। आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा, राइट? लेकिन क्या ये एस्ट्रोलॉजी इससे कनेक्टेड है? और क्या हमें समटाइम्स वी नीड टू थिंक इन दैट वे और नॉट? नहीं, देखिए, ये आई रीड बिकॉज आई हैव एन इंटरेस्ट एंड आई फील एस्ट्रो साइंस इज अ वेरी गुड साइन. Okay, and if you read books, is that it's not that कि सारे आपको फॉलो करना है. देयर आर स्पेशलिस्ट, आई एम नॉट स्पेशलिस्ट इनटू इट. जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो करते हैं, तो मैं उस तरीके से नहीं करता. आई रीड इट एज अ साइंस दैट अ सर्टेन पीरियड ऑफ योर लाइफ हैज पास्ड. अगर मैं उसको एस्ट्रो में ले जाके देखूं कितना मैचिंग करता है, कई बार आप यू विल सरप्राइज, काफी कुछ मैच कर जाता है. लाइक कि हालात कैसे रहे होंगे, वो कह रहे होंगे. सो देयर माइट बी समथिंग जो होता है, पर उसको बिलीव करके कि आपका पूरा फ्यूचर आप बांधेंगे, आई डोंट थिंक दैट्स अ वेरी प्रूडेंट थिंग टू डू दैट, राइट? ये मेरा मानना है. जानना बहुत जरूरी है. लेकिन हम फिल्म देखते हैं, कई जगह लगता है ये फिल्म की कहानी में से मैच कर रहा है, पर हम हीरो तो नहीं बन जाते, है ना? तो वो चीज है. बट कमिंग बैक टू द क्वेश्चंस दैट, मैं जैसे आप बोलते हो कि ये जॉब चला जाता है, कंपैरिजन. देखिए, अभी एक चीज बहुत कॉमन हो गया है जो हम यूज करते हैं, वर्ड बच्चे बहुत यूज करते हैं, फोमो. हाँ, तो फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट. यस, हमें ये नहीं पता कि मिस आउट क्या कर रहे हैं, लेकिन फीलिंग जरूर करने लग जाते हैं. ये ऑफिस में बहुत यूज होता है. ठीक है, कि क्या मिस कर रहे हैं. हाँ. फिर दूसरा होता है कि मैं कंपैरिजन कर लिया कि भाई ये मैंने 20 साल काम किया, इसने 20 साल काम किया, ये यहाँ पहुंच गया, मैं वहां पे पहुंच गया. अब देखिए, एवरीवेयर आपका जर्नी और दूसरे बंदे की जर्नी बिल्कुल डिफरेंट है. इवन दो आप एक ही प्रोफाइल में हैं, एक ही कंपनी में है, अगर आप उसके साथ कहीं बैठेंगे, आपका और उसका काम करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है. तो मुझे ये नहीं पता कि उस कंपनी कॉन्टेक्स्ट में है या उस आपके वर्क जॉनरे में आपका ज्यादा फ्रूटफुल है या उसका ज्यादा फ्रूटफुल है. वी डोंट नो. इवन ही डजंट नो, शी डजंट नो, और यू डोंट नो. एंड वी आल्सो डोंट नो व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो ये सारे जो पैरामीटर्स है अननोन है आपके लिए. और मैं कंपैरिजन कर रहा हूं उन अननोन पैरामीटर में, तो हो ही नहीं सकता. करेक्ट. नोन पैरामीटर क्या है कि मैं कल तक क्या जानता था और आज मैं क्या जानता हूं, तो उस ग्रोथ को तो आपको रखना ही है. सेकेंड नोन पैरामीटर क्या होना चाहिए कि क्या आप एनवायरमेंट को समझते हो, कि आपके बॉसेस क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, यू नो टाइम का क्या एक्सपेक्टेशन है, टेक्नोलॉजी कहाँ पहुंच गई है, और उस पर अपने आप को टू एन एक्सटेंट जितना आप कर सकते हो अपडेटेड रखते हो. रेस्ट बॉस इज बियॉन्ड योर कंट्रोल, बिकॉज यू डोंट नो कि what parameters people are getting promotion. Definitely there's a output driven, there is an performance driven, वो सबका रहता है, but then there could be one or two people who can get promoted. अब उसके लिए अगर आप ये मान के बैठ जाओगे I am not good enough, that's not right. अगर आप genuine effort कर रहे हो अपने skills पे, अपने हुनर पे, और आप बिल्कुल ही truthful हो आपके हिसाब से, and you're not getting promoted, yes you feel bad. बहुत लोग करते हैं, लेकिन प्रमोशन होना नहीं होना आपके लिए पॉज नहीं होना चाहिए. Because there could be different companies, different place, even in a company, different teams and places where you could get promoted. And बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. अगर अभी रिसेंटली में बोल, कोई मेरे फ्रेंड एक डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, नहीं हुआ प्रमोशन किसी वजह से, उनके बॉस ने ही उनको सजेस्ट किया कि यहाँ पे अभी कंस्टेंट है, आप कहीं और ट्राई करो, तो वो कहीं और दूसरे डिपार्टमेंट में चले गए, वहां से उनका प्रमोशन हो गया. मस्ट बी वेरी गुड बॉस. या हमेशा मिलता नहीं है. हाँ, मिलता नहीं है सबको. पर अगर बॉस नहीं बोले तो आप खुद भी प्राइस कर सकते. तो अगेन सी, व्हाटएवर वी आर डिस्कसिंग, राइट, ट्रायल इज द ओनली वे टू लर्न समथिंग और टू डू समथिंग. रुक जाने से तो कुछ भी नहीं मिलेगा. अगर वहां बैठ के आप फ्रस्ट्रेटेड होते रहेंगे, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ो, चाहे डिफरेंट कुछ और पढ़ लो, चाहे आप प्रेडिक्शन करवा लो, वो आपको उतना चेंज नहीं करेगा. जितना चेंज आपको करेगा कि आप अपने ऊपर कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सेल्फ लर्निंग कितना है, आपके सोच में कितनी बदलाव आ रही है. सो हम सिर्फ ये सोचते हैं कि मैंने ये सीख लिया, ये कोर्स कर लिया, ये सर्टिफिकेशन कर लिया, विच इज गुड, बट दोज आर ऑल सॉफ्ट स्किल्स. करेक्ट, राइट. आपका हार्ड कोर, जिसको हम बोलते हैं कि आपका जो कर्नल है या जो आपका सिस्टम है, उसका क्या अपग्रेड कर रहे हैं हम. क्या हम हर 5 साल बाद डिफरेंट तरीके से सोच सकते हैं? अगर नहीं सोच सकते, दैट मींस वी आर नॉट इन्वेस्टिंग इन आवर हार्ड कोर. देन ग्रोथ ऑब्वियसली वोंट कम, बिकॉज आप किसी से बात करने जाओगे, कंपनी में हो, बाहर भी हो, आपका फैमिली छोड़ दिए, कंपनी फैमिली में अगर है, आप
और हम जब आप किसी से सजेशन मांगने जाते हैं, किससे जाते हैं मांगने? फैमिली से पूछते हैं, हाँ, पर फैमिली में किससे? फादर, फादर से, हाँ, या अगर बिलीव है तो वाइफ से बात करते हैं। वाइफ भी बात करते हैं। हाँ, हम ये नहीं देखते कि ये कितना बूढ़ा व्यक्ति है ना? करेक्ट। हम कई बार ऐसा होता है कि हम अपने सेम एज के इंसान से भी एडवाइस मांगने चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? राइट, आई थिंक इन दैट वे वी फील दैट कि उसको ज्यादा एक्सपीरियंस है, उसने मतलब उसकी मेंटेलिटी मेरे से मैच करेगी एंड ही कैन अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम। करेक्ट। सो आप ये देखते हो कि उसका जो थॉट प्रोसेस है उस लेवल पे है जिससे आप रेजोनेट कर पाओगे। यस, करेक्ट। तो अब वो थॉट प्रोसेस जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आया, एज से तो नहीं आया बिल्कुल। एज एक फैक्टर रहता है, पर एज एक फैक्टर है, पर उससे बिल्कुल नहीं आता ना। उसने अपने आप को कितना अपग्रेड, कितना सोच किया। सिमिलरली अगर आप बोलते हो कि यही पर्सन मुझे हेल्प कर पाएगा, आप भी उस लेवल पे पहुंचे हो। प्रॉब्लम ये होता है कि हम उसको देख रहे हैं, अरे वो तो मुझे हेल्प करना पड़ेगा। अरे आप उससे हेल्प मांगने जा रहे हो, इसका मतलब आपका थॉट प्रोसेस भी वहां पहुंच गया है, वरना तो किसी के पास चले जाते हैं। सो हमें अपने को भी देखना पड़ेगा कि हमारा ग्रोथ कहाँ हो रहा है। See, our focus is now, lens is always out. Correct? Where is the inward focus? Correct. And why I'm again coming back to all these points which is outside in, because pause उनके लिए नहीं होता, pause आपके लिए होता है। तो आपका जो कन्विक्शन है या हसल है, उसको करने के लिए जो एनर्जी मिलेगा वो आपको मिलेगा इंटरनल रिव्यू से। करेक्ट? आपका इंटरनल सिस्टम कितना स्ट्रांग है, आपके सॉफ्ट स्किल्स, आपके हार्ड स्किल्स कितने एवोल्यूटेड है, और नहीं है तो हम कितना कर सकते हैं। एंड देन सम सोल्यूशन विल वर्क आउट, नॉट ऑलवेज बट मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर आप रेशियो लोगे 8 out of 10 टाइम्स इट वर्क्स आउट। 2 times नहीं हुआ तो थोड़ी देर बाद हो जाएगा, बट कन्विक्शन आपको रहना पड़ेगा। एंड एक और जगह पे मैं बात करना चाहूँ कि what you need to do, we are giving example when you land up to hardship situation कि कुछ भी नहीं हो रहा है सब कुछ करने के बाद, देन एक और चीज जो सिस्टम बोलती है कि अपने को लीन कर लो। लीन मतलब ये नहीं कि आपने वेट रिड्यूस कर लिया, कि आप बैगेज जो कैरी कर रहे हो बैगेज छोड़ दो, बिकॉज यू आर इन समिट, आपने बहुत सारा बैगेज कर रखा था, अब आपको शायद एवरेज में चढ़ना पड़ेगा, तो आपको कुछ लगेज ड्रॉप करने पड़ेंगे, और ट्राई करो। मे बी यू विल बी अगेन बी एबल टू टेक अप न्यू किट, न्यू लगेज, बट व्हाट यू हैड यू हैव टू लेट गो। सो पिवट, कि कैसे अपनी चीजों को थोड़ा कंट्रोल कर लिया, जो आपके पास है उसी को कैसे इन्वेस्ट कर लिया, एंड देन कीप मूविंग ऑन। एकदम ही क्रैश कर जाओगे तो कुछ भी नहीं होगा। सो आई मीन आई कम फ्रॉम दैट स्टैंडपॉइंट। या नो एक्चुअली बहुत ही रेजोनेटेड आपने जो बोला है, बिकॉज इन सब प्रॉब्लम्स में जो लोग पिवट कर पाते हैं, एंड अगेन आई एम कोटिंग सम कोट्स फ्रॉम अननोन पीपल, दैट कि जब इफ यू नीड टू वर्क ऑन समथिंग, सम टारगेट, राइट, आपको अपने अराउंड योर बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी टू फोकस ऑन योर टारगेट। सोशल से भी आपको हटना पड़ सकता है, आपको अपने फ्रेंड सर्कल को छोटा करना पड़ सकता है कि आपको इनके साथ नहीं जाना, उनके साथ नहीं जाना, वीकेंड्स में पार्टी नहीं करनी है। जितने सक्सेसफुल फाउंडर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनकी स्टोरीज अगर आप पढ़ोगे तो दे टेल पीपल, राइट, कि वो वीकेंड को वीकेंड की तरह नहीं, वर्किंग डे की तरह रात भर काम करते थे। तो बेसिकली उनका ये टारगेट था कि उनको ये अपना एक POC बनाना है, उनको अपना लॉन्च करना है प्रोडक्ट। सेम वे कि अगर आपको इन सब प्रॉब्लम से बाहर निकलना है तो आप ही को अपने आप को हेल्प करना है। एक टर्म है सेल्फ हेल्प, एंड सेल्फ हेल्प बहुत फेमस है, इट्स अ बुक रिटन बाय अ फेमस पर्सन। तो सेल्फ हेल्प में कहते हैं कि आप अपने आप को कैसे हेल्प कर सकते हो, बट आई ऑल्सो क्वेश्चन ऑन दैट कि सेल्फ हेल्प इज नॉट एवरी टाइम इज अ राइट वे टू डू इट। ठीक है, आप डिसिप्लिन रखते हैं, आप डिसिप्लिन रखोगे कि मुझे इस टाइम पे ये करना है, मुझे इस टाइम पे वो करना है। क्या ये एक्चुअली आप रोबोटिक अपने आप को बना रहे हो? अगर आप अपने आप को रोबोटिक बना लोगे, डिसिप्लिन, आपको सुबह 5 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, विच इज गुड, आप अपनी हेल्थ के लिए फोकस करके काम कर रहे हैं, बट समटाइम्स यू ऑल्सो हैज टू हैव अ ह्यूमन, राइट। डज नॉट मेक सेल्फ हेल्प मतलब डिसिप्लिन मतलब आप अपने आप को ह्यूमन से आउट ऑफ द ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट होते जा रहे हैं। थोड़ा सा डिबेट हुए, बट आई थिंक मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर अपने टारगेट को अचीव करना है, पिविट करना है, तो अपने आप को ही हेल्प आप कर सकते हो, डिसिप्लिन रख सकते हो, बट ऑल्सो इन ए ह्यूमन वे।
तो सैकत, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया एंड तो अपनी इस कन्वर्सेशन से मैं 3 की पॉइंट्स निकालना चाहूँगा। नंबर 1 कि ये जो पैनिक सिचुएशंस आती हैं, ये जो पॉज़ सिचुएशन आती हैं, उसमें पैनिक नहीं करना है। नंबर 2, इन सब पॉजेस प्रॉब्लम्स में अपनी टाइमलाइन को किसी और से कंपेयर नहीं करना है। और नंबर 3, इन सिचुएशंस को इग्नोर नहीं करना है कभी भी, क्योंकि ये वही आपके लिए अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो। और अगर आप कुछ ऐड करना चाहें इसमें। नहीं, बिल्कुल आई थिंक आपने अच्छे समराइज किया। लास्ट वाले पे मैं इंसिस्ट करना चाहूँगा, इसको इग्नोर इसलिए नहीं करना चाहिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज योर डिफाइनिंग एंड रिफाइनिंग मोमेंट, जो मैं यूज करता हूँ। वाई डिफाइनिंग एंड रिफाइनिंग? ये आपको ये डिफाइन करेगा कि आप हो क्या एट दिस पॉइंट इन टाइम, और आपको क्या रिफाइनमेंट लाना है। और ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। सो व्हेन यू डिफाइन एंड रिफाइन योरसेल्फ, योर ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंस। मेरे लिए लाइफ में हर स्टेज में जब भी एक पिवट आया है तो वो पॉज से ही आया है। और पॉज में जितने बार मैंने रिफाइन एंड डिफाइन किया, हर बार तो नहीं कर पाया, बिकॉज मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैं रुक गया हूँ, बहुत देर तक कुछ पता नहीं चला, या जो चीज कर रहा था वही करते रहा हूँ। पर जब भी मैंने रिफाइन और डिफाइन किया है, द रिजल्ट हैज बीन ऑलवेज गुड। ओके सो और ये प्रूवन फैक्टर है, एंड आई एम श्योर काफी लोग और इसको वाउच करेंगे, क्योंकि बुक्स में भी ऐसा लिखा जाता है, पर मेरे लिए प्रैक्टिकल हुआ है। तो एक चीज ये मैंने बता लिया। और हम एक हैबिट्स के बारे में बात कर रहे थे, तो हमें रोबोटिक्स नहीं हो जाना है, राइट? हमको हैबिट्स माइक्रो हैबिट्स में डील करना है, या एटॉमिक हैबिट्स जैसे बुक चली हुई है, बहुत अच्छी बुक है, वो लोग पढ़ सकते हैं, कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक चीज को बार बार करते हुए कैसे हम कर सकते हैं। तो आपने एक पहले क्वेश्चन पूछा था कि आप मैं जब लिखता हूँ या मैं शेयर करता हूँ तो मैं सराउंडिंग से बहुत पिकअप करता हूँ। तो अगर आप ये पूछोगे कि क्या सैकत आप हमेशा से ऐसे थे, बिल्कुल नहीं। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे ये लगा कि जो मेरे रीडर्स हैं या जो मेरे लिसनर्स हैं, या मैं जो खुद हूँ, मुझे सराउंडिंग से सीखना बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैं जहाँ पे भी जाता हूँ, अगर ट्रैवल भी कर रहा हूँ, ट्रैफिक जैम में भी रुका पड़ा हूँ, तो मैं आसपास बहुत देखते रहता हूँ और देखता हूँ क्या हो जाता है। तो विल गिव अ वेरी सिंपल एग्जांपल, थोड़ा फनी सा भी है। तो हम लोग कहीं से आ रहे थे लॉन्ग ड्राइव से फैमिली के साथ, तो एक लंबा सा ट्रक दिखा, बहुत बड़ा ट्रक जो कार्स को कैरी करते हैं। हसूर रोड में आ रहा था कहीं से, और गाड़ी उस ट्रक के पीछे एक इंस्टा हैंडल लिखा हुआ था। इंस्टा हैंडल ट्रक के पीछे। और मैंने बोला मेरे बेटे को कि यार तो इंस्टा हैंडल देखा, चेक करो क्या है। एंड यू विल बी सरप्राइज कि ही इज अ बिग सोशल इन्फ्लुएंसर। लोकल लैंग्वेज में बात करता है, ड्राइवर हाँ, लोकल लैंग्वेज में बात करता है। और उसमें वो क्या पोस्ट करता है, वो जितने ट्रिप्स करता है अक्रॉस द इंडिया, बहुत गाड़ियां लेके जाता है, उस हर ट्रिप में उसके ट्रक में कैमरा लगा हुआ है, वीडियो है, हाँ, और वो उसके बारे में बात करते रहता है। एंड इज अ सुपरस्टार इन इंस्टा। अमेजिंग। और जब मैं आगे चल के ड्राइवर को पास किया तो उसने मुझे बोला हाथ दिखा के कि आपने पढ़ा? मैंने बोला हाँ। एंड तो मैंने उसको बोला कि बहुत अच्छा कर रहे हो। एंड डिड व्हाट, वो अपना आईफोन ऑरेंज दिखा के बोल रहा है कि सर ये मेरे को मिला है। नो, आई एम नॉट प्रोडक्टाइजिंग इट, बट सी द सक्सेस फैक्टर। क्या आप सोच सकते हो कि एक ट्रक ड्राइवर जिसको हिंदी इंग्लिश नो ही बोलना आता है, लोकल लैंग्वेज में ब्लॉग करता है, एंड वो he is like a mass influencer in Insta. Amazing. Correct? Amazing. An amazing story. Amazing story. तो am I inspired by him? Yes. Yeah. कहीं से कहीं उसको निश मिला होगा कि मैं ट्रक के साथ ये भी कर सकता हूँ, and I'm sure he has now a different revenue channel for himself rather than driving a car. Yeah. पर वो फिर भी ट्रक चलाते हैं because उसके जो ब्लॉग्स आते हैं वो ट्रक से आता है। Yeah. अभी के स्टेज में शायद उसके लिए ट्रक चलाने की जरूरत नहीं पड़े, but he's still driving and he was very happy. When I talked to him, उसने हाथ हिलाया, ऐसे बात किया, तो वेरी हैप्पी बात किया, एंड वी वेंट फॉरवर्ड। सो जस्ट एन एग्जांपल कि आई ऑब्जर्व दैट, और मैंने कुछ सीखा उससे, एंड आगे शेयर कर पाया। तो मे बी अगर मैं उसको नहीं देखता, मैं ऐसे ही पास करके चला गया होता, तो शायद मैं आपको नहीं शेयर कर पाता। एंड आई एम श्योर जो लोग सुन रहे हैं उनको भी इससे काफी इंस्पिरेशन आएगा कि उनके पास कुछ ऐसे स्किल्स हैं जिसको यूज करके
वो अपना हॉबीज बना सकते हैं, alternate mechanism of earning बना सकते हैं and move forward. सोशल मीडिया इज वेरी पावरफुल नाउ. Yes. अभी रिसेंटली मैंने कहीं पे पोस्ट पढ़ा था एंड 2026 इज वन ऑफ द फेमस और वन ऑफ द ईयर जहां पे आप सोशल मीडिया यूज करके आप अपने स्किल सेट को दिखा सकते हो. और अगर इस ईयर को लोगों ने यूज नहीं किया तो आई थिंक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी. तो आपने जो स्टोरी शेयर करी बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है एंड आई थिंक दीज आर द थिंग्स व्हिच वी मिस टू अंडरस्टैंड इन आवर रियल लाइफ. आपकी बहुत सारी स्टोरीज हैं लिंक्डइन पे. आई एम श्योर पीपल विल रीड अबाउट इट. बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट, एक आपने बीच में बोला था एक रिट्रीट है जहाँ पे जी. लोग जाते हैं जो ले ऑफ लोग हैं, उसका आप डिटेल्स अगर शेयर कर सकते हैं हम वी कैन शेयर इन द हाँ, I will share with you. You can put in your post. हाँ. वो एक ग्रुप किया था, अभी शुरू हुआ है. I will send the name of the group. People can join there. हाँ अभी तो मैंने बैंगलोर में ही देखा है, बाकी हाँ. तो मुझे पता नहीं. उसका फीडबैक भी काफी अच्छा था. हाँ And it's not that it's an कि दुखी लोगों का जमायत है. People हाँ. go and discuss actual problem, then network, हाँ and they understand that how each of them are handling situation. क्या नए learnings वो कर रहे हैं, हाँ. क्योंकि वो most of the people are technology, तो वो क्या टेक्नोलॉजी नए सीख रहे हैं. And also help each other to find out a new avenue for the job. थैंक यू साइकत. तो साइकत हमारा ये लास्ट सेक्शन है जहाँ पे मैं आपके साथ रैपिड फायर खेलूंगा. Whether this is a tough one. So be prepared. So not much. Couple of questions I have prepared for you. So ready? Yep. Yeah. So एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर जिसे आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं या रिलेट करते हैं. I would say Krishna. एंड क्यों? क्योंकि he has curve of the story of a versatile character right from his childhood till the time to his death and till the time he was living in this earth. And each phase में through his act उन्होंने लोगों को कुछ ना कुछ सिखाया ही है. तो ना खुद ने उन्होंने कुछ वो काम परफॉर्म किया, but those stories and those work has become lessons for generations to come forward. I think there's a very good character arc and life story where most of us would try to live कि जो हम काम कर रहे हैं we should leave some legacy, because I believe that we should leave some legacy in some form or other, whatever we are good at it. I think if I see the epitome of that is Krishna. Good. सबसे बड़ा पॉज जो आपने कभी लिया हो, 1 महीना 2 महीना या लंबा? I would say बहुत लंबा, उससे भी ज्यादा. जब मुझे ये डिसाइड करना था कि मैं एक टिपिकल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था थ्रू आउट, और बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, पर एक एरिया, और मैंने उससे जाके बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके का ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट तरीके का काम करना था. एंड आई वाज नॉट वेरी श्योर दैट आई विल बी सक्सेसफुल. बट मुझे ये था कि मैं काम को हर डायमेंशन से देखना चाहता हूँ, और मैंने वो किया. एंड आई वाज सरप्राइज माई सेल्फ कि वो चेंज करने के बाद जो नेक्स्ट के 6 और 7 साल का स्टेंट रहा वो मेरे लिए सबसे सक्सेसफुल रहा. मैंने कभी प्रेडिक्ट नहीं किया था वो रहेगा. उसी में मुझे बहुत बड़े सीनियर लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला. तो अगर मैं वो लीप नहीं लेता, इवन इट वाज अननोन, आई थिंक माय ट्रैजेक्टरी ऑफ करियर वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट. थैंक यू. Which is the one of the best book you can recommend to people to read? There are many, but if you want to start with basics, जो पढ़ना शुरू करना चाहो, you can start with a Why. Very good book. One of my favorite from Simon Sinek. Oh, बहुत अच्छा है. And Atomic Habit भी बहुत अच्छा है. okay. And 5 AM Clubs. ये सारे जो हैं ये बहुत डिफिकल्ट बुक्स नहीं है, इजी बुक है, और बहुत जल्दी आप इन चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने लाइफ में. और ये सारे चीजें अपने जो तीनों बुक हैं ये टुगेदर विल पुट यू इन द पाथ इफ यू आर गोइंग थ्रू अ पॉज फेज. Okay. एक आपको पर्पस देगा, दूसरा आपको ये बताएगा कि हैबिट्स कैसे बिल्डअप कर जा सकता है, और दूसरा ये बताया कि आप रोजमर्रा की जिंदगी में उस चीज को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो. उसके बाद यू विल ऑलवेज गेट व्हाट यू वांट टू रीड. Okay. Thanks. एक सेंटेंस एडवाइस अपने 25-26 इयर्स के एक्सपीरियंस में. Okay. I think I will say don't stop moving. Keep yourself
reinventing continuously, and serve for a value which define a purpose for yourself and your organization. That will take you where you want to go. थैंक्स। अगर ये एपिसोड एक लाइन में याद रहे लोगों को, तो वो लाइन क्या होनी चाहिए? ओके, मैं इसको दो भाग में बोलूंगा, एक हिंदी में और इंग्लिश में भी। आई थिंक यू पॉज टू स्टार्ट, दैट्स द इंग्लिश लाइन। और इफ हिंदी में बोलना है कि ये अगर बोलना है, तो मेरा फेवरेट लाइन है किशोर कुमार के सॉन्ग से, कभी अलविदा मत कहना। थैंक यू। सो दैट्स close to our rapid fire. Thank you so much, Sagar, for coming you, Ashish. and talking to us on this very interesting topic, and wish you all the best for your thing, and I hope आप जल्दी अपनी biography release करो. I hope, are you writing it? I have started drafting something. It's not of a biography, but a more of this area ki the pause lessons that has come to me. Okay. I'm still in form of drafting onto it. Some of those I keep on doing micro stories in LinkedIn, but hopefully it will come through. And thanks for having me out here. It was lovely talking to you, and I'll keep watching your reels. थैंक यू सो मच। एंड ये डिस्कशन अगर आपको रेजोनेट किया, अगर आपने इस डिस्कशन से कुछ सीखा, तो प्लीज रील पुराण को फॉलो करिए। ऐसे ही कन्वर्सेशन हम और लाते रहेंगे। तब तक के लिए सी यू फॉर द नेक्स्ट वन। थैंक यू।